हाँ हाँ जी, तो मैं घर आ गया। हाँ तो दीदी, क्या कहा था आपने मुझसे? जीजू को ठिकाने लगाना है। लो, लगा दिया आपके पतिदेव को मैंने ठिकाने। अब जैसा आपने मुझसे वादा किया था तो अपने वादे के मुताबिक आपको मुझे पूरे 10 लाख रुपए देने हैं। वेरी गुड सना, मैंने तुम्हें जैसा बोला था तुमने बिल्कुल वैसा ही कर दिया। अपने जीजू को रास्ते से हटा दिया। और रही बात तुम्हारे पैसे की, तो दे दूंगी मैं तुम्हारे पैसे, पर अब एक काम करो, इनकी लाश ना ठिकाने लगा। दीदी ये क्या बोल रहा? अरे आपने तो मुझसे कहा था ना कि जब मैं जीजू को जान से मार दूंगी, उनको ठिकाने लगा दूंगी, तो आप मुझे 10 लाख रुपए दे दोगे हाथ के हाथ। तो अब ऐसे जब मैंने काम कर दिया है, आप मुझसे कह रहे हो कि मैं लाश को भी ठिकाने लगाऊं? अरे सना, तुझे क्या लग रहा है मैं तेरे पैसे खा लूंगी? मैं तेरी पाई पाई चुका दूंगी, पर उससे पहले तू इनकी लाश तो लेके जा। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों बीच में फंस जाएं। दीदी यार, आप ना बिल्कुल गलत कर रहे हो मेरे साथ। ये ठीक नहीं है। आपने कहा था मुझसे कि जैसे ही जीजू को जान से मार दूंगी उसके बाद आप मुझे मेरे पैसे दे दोगे। अब कहाँ है मेरे पैसे? मुझे मेरे 10 लाख रुपए दे दो आप चुपचाप से। फिर मैं चाहे जीजू की लाश को कूड़े खत्ते में फेंक आऊं या फिर नदी में बहा दूं, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। पहले मुझे मेरे पैसे दे दो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। ये ले, पूरे 10 लाख रुपए हैं, रख लेने अपने पास। और हाँ, इनकी बॉडी को ठिकाने लगा दे। अब तुझे पैसे मिल गए ना जितने तुझे चाहिए थे। अब जल्दी से मेरा काम कर, उठा इनकी बॉडी और लेके जा। ठीक है दीदी, जैसा आप बोलोगे ना वैसा ही होगा। जिस तरह से आप कहोगे उसी तरह से जीजू की लाश को ठिकाने लगाऊंगी। लेकिन मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं पूछूं? हाँ जल्दी पूछ, क्या पूछना है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप ये सब कुछ करवा के रहे हो। मतलब जितना मुझे पता है जीजू तो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, फिर भी आपने उनको जान से मरवा दिया। और अब आप मुझसे कह रहे हो कि मैं उनकी लाश को भी ठिकाने लगा दूं। मतलब इन सब में आपने मुझे पैसे तो दिए, मेरा फायदा हो गया, लेकिन आपका क्या फायदा इसमें? अरे बहन, तुझे जितना बोला था उतना करना। और तू मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों घुस रही है? मेरी लाइफ में जो करना चाहूंगी वो करूंगी। और तुझे तेरे पैसे मिल गए ना, अब तू मेरा काम कर, जल्दी से इनकी लाश को लेकर जा और ठिकाने लगा दे। वैसे दीदी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप मुझ पे भरोसा कर सकते हो। आफ्टर ऑल आपने अपने पति को मुझसे ही मरवाया। आई प्रॉमिस मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। वैसे भी अगर मैंने किसी को बताया तो कसम की तो मैं भी ना, तो आप मुझे भरोसा कर सकते हो। बताओ ना आपने ये सब क्यों करवाया? हाँ वैसे बात तो तू सही कह रही है, तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी क्यों मारेगी? हाँ ऑब्वियसली, मतलब आप खुद सोचिए ना, अगर मैं आपके बारे में किसी को बताती हूँ कि आपने ये सब करवाया मुझसे, तो आपके साथ साथ मुझे भी तो जेल जाना पड़ेगा ना। दीदी वैसे मैं आपसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। मतलब जितना मैं जानती थी जीजा जी को, मुझे इतना जरूर पता था कि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मतलब खुद से भी ज्यादा प्यार करते थे। आप खुद देखो ना, आपके लिए कितना कुछ करते थे वो। और आपने क्या किया? किसी और मर्द के लिए अपने ही पति की जान डाली और ये सोचा कि अपने पति के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी हटा के अपने आशिक के साथ मजे करोगे। छे, अच्छा नहीं था आपने। हाँ बात तो सही बोल रही है, तेरे जीजू मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत ही ज्यादा। इसलिए मुझे ना उनसे किलसन हो रही थी। अब ना यहाँ पे खड़े होकर मेरी शक्ल मत देख, जितना काम बोला है ना वो कर, चल जा यहाँ से। दीदी मैं अपना काम ही कर रही हूँ। जीजू आप सुन रहे हो ना यहाँ पर क्या क्या हो रहा है? आपको दीदी का सारा सच पता चल ही गया होगा। हाँ सना, मुझे इसकी सारी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है कि मेरे पीठ पीछे क्या क्या गुल खिला रही थी। अब जो आगे हुआ वो देखने से पहले बेटा मुझे इग्नोर मत करना, मैं दुर्गा माता हूँ। आज तुम्हें 3 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। बस तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जाते जाते कमेंट में जय माता जी लिख देना। फौजी अपनी पत्नी से कहते तुमको शर्म आना चाहिए, सब करते हैं। वो तो अच्छा, वो तुम्हारी बहन ने मुझे सारी बात बता दिया। ये सलाह दे तुमने मेरे प्यार को, और उससे घर से निकाल देता है।